हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट स्काई। माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर सीख रहे हैं, जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा सीख लिया, ड्रावर ड्रावी क्या होता है, जो भी बेसिक होते हैं वो सब सीख लिया। बट अब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए थोड़े से रूल्स की मालूमात होनी चाहिए। देखिए, आपने पहले रूल्स पढ़ लिए पर भी थोड़ा सा गैप हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा रूल्स का रिवीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। और कुछ डाउट है तो डेफिनेटली पूछ लेना। हम कुछ नहीं, जस्ट के 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसका हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे। कुछ ज़्यादा इसके ऊपर अपन एक्सप्लेन करना नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। क्लियर है कि देखिए 3 टाइप्स के रूल्स जैसे कि हमने पढ़े हैं पहले, हम उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब देखिए पर्सन से रिलेटेड है। दोज अकाउंट related to person or group of person। करेक्ट है, वो अकाउंट जो रिलेटेड है पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से। ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब जैसे कि एक आधी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक आधी बैंक हो गई, या फिर एक आधी कंपनी। करेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोज अकाउंट, वो अकाउंट जो रिलेटेड है पर्सन। पर्सन मीन्स राम अकाउंट, गीता अकाउंट। एंड ग्रुप ऑफ पर्सन मीन्स बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट। करेक्ट है, ETC। ये एग्जाम्पल होगा पर्सन अकाउंट के। अब इस पर्सनल मीन्स राम, गीता, बैंक एंड कंपनी, इनसे रिलेटेड अगर कुछ ट्रांजैक्शन है तो उसके आधार पे हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन के आधार पे रिसीवर अगर होता है तो उसको डेबिट कर देना, गिवर है तो उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देगा। क्लियर है। देखिए इसका एक जर्नल ट्रांजैक्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान। सोल्ड गुड्स टू अनिल ₹10,000। देखिए क्या है, सोल्ड गुड्स टू अनिल ऑफ ₹10,000। क्लियर है। इस ट्रांजेक्शन की हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, आंसर हम यहां लिखेंगे। क्लियर है। अभी देखिए, सोल्ड गुड्स टू अनिल, रुपीस कितना, 10,000 का माल हमने किसको बेच दिया, अनिल को बेच दिया। करेक्ट है। यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया, उधारी का व्यवहार। तो इसकी एंट्री करनी है कि इसमें डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। सिंपल सी बात है, आप अगर माल बेच रहे हो, सोल्ड गुड्स आपने बेचा, मतलब आपसे निकल गया, किसके पास गया, अनिल के पास। तो अनिल क्या करेगा, माल को अपने पास रखेगा, रिसीव करेगा। अनिल क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीवर। अनिल क्या है, अनिल है P फॉर पर्सन, एंड वो क्या करेंगी, रिसीवर। क्यों, क्योंकि उसने माल खरीद गया, हमने बेचा किसको, अनिल को। अनिल पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। मतलब ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे कौन डेबिट हो जाएगा आंसर में, अनिल अकाउंट डेबिट ऑफ ₹10,000 हो गया, डेबिट। क्लियर है। अब क्रेडिट कौन होगा, करेक्ट है। क्रेडिट कौन होगा, इसको मैं आपको थोड़े समय बीत जाने के बाद बताऊंगा कि हु इज द क्रेडिटर। ओके, क्रेडिट कौन होगा। ये था पर्सनल अकाउंट। कि पर्सनल अकाउंट के ऊपर से हमने समझ लिया कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रिसीवर करने वाली व्यक्ति है, व्यक्ति मीन्स पर्सन, जिसने रिसीव किया, एज पर रूल ये हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे हमने अनिल अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 रुपये। क्लियर है। अब हम थोड़ा रियल अकाउंट की तरफ देखते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है।
सिंपल है, those account which are related to किससे, कैश, प्रॉपर्टी, आर्टिकल, कमोडिटी, etc. Those account which are related to cash, property, article, goods, commodity, stock, जो वस्तु है, वस्तु से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उस अकाउंट को हम बोलेंगे रियल अकाउंट। करेक्ट है, जो कि रियल में होता है। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरी एक वस्तु है, फर्नीचर, कैश, गुड्स, ये सब क्या है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। करेक्ट है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन होगा डेबिट और कौन होगा क्रेडिट। देखिए एग्जांपल जैसे कि ऊपर देखा था हमने, परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील रुपीस 15,000 का। सुनील के पास से कितने का माल परचेस किया, 15,000 का। अभी परचेस गुड्स यानी कि क्या है, रियल अकाउंट, टेंजिबल है। करेक्ट है, जिसका अस्तित्व है, जिसको हाथ लगाए तो दिखता है, हमें समझ में आता है कि माल है। माल हमने खरीदी किया तो क्या होगा, हमारे पास आएगा मतलब कमसीन होगा। आएगा मतलब क्या हो जाएगा, कमसीन हो जाएगा। इसलिए परचेस अकाउंट क्या करेंगे हम, आंसर में क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को, परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हाउ मच, 15,000। क्रेडिट के बारे में अभी नहीं बताऊंगा आपको, मैं अभी सब आपको सिर्फ डेबिट बता रहा हूँ। क्लियर है, ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए कि परचेस आर मीन्स रियल अकाउंट। क्लियर है, आर कम सीन हुआ है, हमें कहाँ पे लिखूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। परचेस का मतलब क्या होता है, हमने खरीदी किया तो हमको क्या होगा, माल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कम सीन, थोड़ा सा दिक्कत है, जगह कम है। तो हमने माल परचेस किया, इसलिए हम परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि गुड्स आर कम सीन। करेक्ट है, यहाँ पे कम सीन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिंपल है। अभी नॉमिनल अकाउंट की सब देखते हैं। देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू, क्या है, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। जैसे कि इसका रूल ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू खर्चा, घाटा या हमारा फायदा जो भी हमें मिला है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा, आपने रेंट पे किया, आपने किसी को मजूरी दी, वेजेस, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, ओके, आपको कमीशन मिल गया, दलाली आपको रिसीव होगी। ये सारे एग्जांपल क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स के। तो इसका एग्जांपल कैसा लेंगे हम, देखिए बहुत ज्यादा आसान, रेंट पेड ऑफ रुपीस, चलो इन कैश ऑफ रुपीस 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का हमने क्या भरा, 2,000 रुपए का हमने किराया भरा। करेक्ट है, और नॉमिनल अकाउंट का रोल है डेबिट उसको करो जो खर्चा या घाटा है, और ये किराया आपने पे किया, पे करा है ना, भरा आपने कैश में भरा, 2,000 आपसे गया। करेक्ट है, हमने खर्चा है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2,000 रुपए से। क्लियर है, देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेबिट बताया आपको। करेक्ट है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में हमने माल बेचा था अनिल को, अनिल इज रिसीवर, क्योंकि हमने बेचा वो रिसीव करेंगे, अपने पास रखेंगे। करेक्ट है, रिसीवर, इसलिए अनिल अकाउंट को डेबिट किया। रियल अकाउंट के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज किया गुड्स फ्रॉम सुमित से, कितने का, 15,000 रुपए का। करेक्ट है, तो आया क्या हमारे को, गुड्स आया। व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रेंट पे किया यानी रेंट अकाउंट हो गया डेबिट। करेक्ट है, अभी क्रेडिट देखते हैं। देखिए अभी इसका दूसरा पहलू देखना है।
एक एक पहलू देख लिया हमने, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला पहलू देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल इज रिसीवर, अनिल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे? टू हम लिखेंगे सेल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू होगा हमारा सेल अकाउंट। करेक्ट है, बिकॉज जब आप माल बेचते हो तो माल आपके पास से चला जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज आउट। ये यहाँ पे लगा रियल अकाउंट का रूल। करेक्ट है। एक ट्रांजेक्शन में दो रूल लग गए। एक, डेबिट द रिसीवर, अनिल इज रिसीवर बिकॉज अनिल ने माल खरीदी किया और हमने बेचा और हमारे से माल चला गया। हम बिजनेसमैन है। करेक्ट है। अनिल को बेचा इसलिए अनिल इज रिसीवर, अनिल एक व्यक्ति है, अनिल इज रिसीवर, अनिल अकाउंट डेबिट। हमारा माल गया। रियल अकाउंट रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम? क्योंकि ये माल है और माल मतलब जो रियल अकाउंट में है। करेक्ट है। ये क्या है? रिलेटेड टू कैश, प्रॉपर्टी, आर्टिकल, कमोडिटी, गुड्स, एनीथिंग। करेक्ट है। ये सब आ गया रियल अकाउंट के अंतर्गत। माल जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेल अकाउंट, सिंपल। करेक्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा। रियल अकाउंट में हमने क्या करता? परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ₹15,000 का। करेक्ट है। सुमित के पास से हमने माल 15,000 का खरीदी किया, तो व्हाट कम्स इन एज पर रियल अकाउंट? परचेस गुड्स कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे परचेस गुड्स भी लिख सकते हो, गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो। परचेस अकाउंट डेबिट हो गया एज पर रियल अकाउंट, कम्स इन हो गया गुड्स। करेक्ट है। टू, दूसरा पहलू लिखना है क्रेडिट वाला। करेक्ट है। कहाँ से परचेस किया हमने? सुमित के पास से। सुमित क्या है? सुमित एक व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब पर्सनल अकाउंट, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन। करेक्ट है। हमने उसके पास से खरीदी किया मतलब इसने हमको दिया। दिया मतलब गिवर। गिवर कौन है? सुनील। ये है गिवर। करेक्ट। कलर मैच हो गया। सुमित अकाउंट। करेक्ट है। 15,000। उसी तरह यहाँ भी 10,000। क्लियर है? करेक्ट है। परचेज गुड्स एज पर रियल, कम्स इन हो गया डेबिट। एंड हमने खरीदी किया सुमित के पास, सुमित ने दिया इसलिए खरीदी किया, यानी कि सुमित हो गया गिवर, देने वाला होता गिवर, इसलिए हो गया सुमित इज क्रेडिट। करेक्ट है। अभी लास्ट वाला देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। देखिए, रेंट पेड, हमने किराया पे किया था कैश में 2,000 रुपए। रेंट हमने पे किया मतलब हमारे लिए ये खर्चा है, इसलिए खर्चा क्या हो जाएगा? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। डेबिट मतलब डेबिट रिकॉर्ड। करेक्ट है। अब दूसरा पहलू लिखते हैं क्रेडिट वाला। टू कैसे लिखेंगे? देखिए, रेंट पे किया, रेंट हमारा खर्चा है, रेंट हो गया डेबिट, बट रेंट पे किया कैश में। कैश है रियल अकाउंट। रेंट पे किया तो कैश आएगा या जाएगा? श्योर है, पक्का चले जाएगा ना। करेक्ट है, श्योर। गोज आउट, कैश गोज आउट मतलब कैश हो जाएगा क्रेडिट। इधर देखो, गोज आउट रियल अकाउंट, गोज आउट कैश, गोज आउट हो जाएगा, कैश हो जाएगा क्रेडिट 2,000। क्लियर है? तो इतना सिंपल है रिकॉर्ड करना। बस थोड़ा सा ये वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लो। ये जस्ट मैंने आपको रिवीजन में बताया। इसका एक मैं बाद में सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ 11th क्लास के लिए। तब तक आप इस वीडियो के सहारे थोड़ा सा अपने इसकी तैयारी कर लेना, जो भी हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट है। थोड़ा सा ये रूल्स मैं आपको एक जनरल भाषा में लिख करके बता देता हूँ। थोड़ा सा आप घर पे सेल्फ स्टडी कर लेना, क्योंकि आप अभी 12th क्लास के स्टूडेंट हो। आप बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ रहे हो 12th क्लास में, तो थोड़ा सा रिवीजन करते रहना जैसे जैसे हमको टाइम मिलता रहेगा। करेक्ट है। पहला रूल था पर्सनल का। क्या था पर्सनल अकाउंट का रूल? कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब लेने वाला जो व्यक्ति है उसको डेबिट करना है, देने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। क्लियर है? नंबर 2 क्या था?
नंबर 2 था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वस्तुओं से रिलेटेड है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कम्स इन मतलब आने वाली, और ये रियल अकाउंट है, वस्तुओं से रिलेटेड है, इसलिए हम लिखेंगे वस्तु को क्या कर देना? डेबिट कर देना। गोज आउट मतलब जाने वाली वस्तु को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। क्लियर है? और लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसमें का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स खर्चा या घाटा होता है उसको आप डेबिट से इंडिकेट करोगे, करेक्ट है। कुछ फायदा होता है या कुछ गेन होता है, मतलब पैसे आते हैं कहाँ से? कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, एनीथिंग, पैसा आ गया तो उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है, करेक्ट है। तो इतना सिंपल है। डी आर मीन्स क्या होता है और सी आर मीन्स क्या होता है? डी आर मीन्स डेबिट रिकॉर्ड, सी आर मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड, करेक्ट है। इतना ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा जितना इजी हो सकता है। देखिए मैंने आपको बता दिया। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, थोड़ा सा आप रिवीजन कर देना। मैं इसके ऊपर बाद में और 11th क्लास के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। ये जस्ट मैं आपके रिवीजन के लिए आज का वीडियो तैयार किया है। कल से हम जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप ये देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, नोट डाउन कर देना, और जो कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछना, करेक्ट है। रिसीवर को डेबिट किया, गिवर को क्रेडिट किया, कम्स इन को डेबिट किया, गोज आउट को क्रेडिट किया, एक्सपेंसेस को डेबिट किया, और इनकम एंड गेन को क्रेडिट कर दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर आप स्टडी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय।